ग्राम प्रधान ने किया सराहनीय कार्य। गांव में हर तरफ दिखा विकास, तो वहीं कुछ लोगों ने लगाया आरोप। बलिया जनपद के रसना विकासखंड क्षेत्र के अमहर उत्तरपट्टी गांव में विकास को नई दिशा देने के लिए महिला ग्राम प्रधान सीमा गुप्ता ने एक सराहनीय पहल करते हुए मुख्य कार्य जैसे सड़क निर्माण, जल निकासी व्यवस्था, स्वास्थ्य शिविर, स्कूल की मरम्मत आदि का सफलतापूर्वक संपादन किया है। इस कार्य से न सिर्फ गाँव की मूलभूत सुविधाओं का समाधान हुआ है, बल्कि ग्रामीणों के बीच सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास का वातावरण भी बना है। ग्रामवासियों ने बताया कि लंबे समय से वे इस सुविधा की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रधान द्वारा इस कार्य को प्राथमिकता देना उनकी जन सेवा के प्रति समर्पण को दर्शाता है। गांव की बुजुर्ग महिलाओं ने कहा कि हमारे प्रधान जी ने जो किया है वह काबिल तारीफ है। पहले इतने दिक्कतें थी, अब सब कुछ पहले से बेहतर हो गया। इस सराहनीय पहल से गांव वाले ग्राम प्रधान का धन्यवाद कर रहे हैं और भविष्य में ऐसे ही जनहित कार्यों की आशा कर रहे हैं। हालांकि गांव में कहीं कहीं सड़कें टूटी, नालियां सड़क पर बहती दिखाई दे रही थी और कुछ लोगों द्वारा प्रधान पर बिना काम किए पैसे उतारने सहित गमन का आरोप भी लगाया जा रहा था। इस विषय पर प्रधान प्रतिनिधि भरत गुप्ता से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कुछ विरोधियों द्वारा हम लोगों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। अगर किसी को दिक्कत है तो हमारे हर कार्य की जांच कराकर देख सकता है। आगे उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा गांव के विकास कार्यों में अवरोध पैदा किया जाता है, इस वजह से कुछ काम अधूरे हैं। उन कामों को जल्द से जल्द शासन प्रशासन की मदद से पूरा कर लिया जाएगा। यही तो दिक्कत है, जाने आने में दिक्कत है, परेशानी है। कैसे जाते हैं? तो गाड़ी हम लोग को रोडे पर खड़ा रहता है, हम लोग पैदल हेल उल का आते हैं जाते हैं। क्या समस्या आ रही है? क्यों रोड नहीं बन रहा है? क्या समस्या है? समस्या यही है कि जब चौधरी लोग छोड़ नहीं रहे हैं रास्ता डर, तो हम लोग क्या करें बताइए। हम लोग नंबर है कि गांव की जमीन है? वो नंबर नहीं है, आबादी जमीन है सब। बंजर जमीन है। इस रास्ते और नाली को लेकर इस बस्ती के कितने लोग प्रभावित हैं? बस्ती कम से कम 70-80 घर है। 70-80 घर का पानी का निकास नहीं हो रहा है? निकास नहीं हो रहा है, रास्ता नहीं है। प्रधान से आप लोग मुलाकात किए, बात रखे कि भाई नाली का निवारण करिए, रोड का निवारण करिए? प्रधान पर तो दरखास्त हम लोग दिए हैं। अच्छा, हाँ, कि रास्ता बनवाए भाई यहाँ। प्रधान जी ने क्या पहल की आप लोगों को? आए नापे, उसके बाद नापी ओपी सब हो चुका है यहाँ पर। हाँ, इसमें 16-17 डिसमिल भी निकला है। साफ है कि प्रधान जी बनाना चाहते हैं। हाँ, प्रधान जी बनाना चाहते हैं, कार्य में रोका जा रहा है, बाधा। हाँ, यही दिक्कत है। क्या नाम पड़ेगा आपका? नाम मनोज शर्मा। क्या बाधा आ रही है इस ग्राम सभा में रोड नाली को? बाधा वही बंजर जमीन है, जो कब्जा किए हैं वही सब रोक रहे हैं। हाँ, इसलिए नाली नहीं बन रही है। कौन रोक रहे हैं, नाम बताइए। नाम क्या बताए? रघु चौधरी। यहीं के स्थानीय निवासी हैं? हाँ, यहीं के है, रौरा चौर के। रौरा चौर में आते हैं। हाँ, रौरा चौर में आते हैं वो। तो यहाँ पे उनकी अपनी जमीन है कि ग्राम सभा की जमीन है? उसका भी जमीन है और ग्राम सभा की जमीन। उनका भी है और ग्राम सभा की अमहर की है। वो सब बंजर जमीन है वो। ग्राम सभा अमहर उत्तरपट्टी, मतलब कार्य में वही बाधा ला रहे हैं? हाँ, वही बाधा ला रहे हैं। बाकी प्रधान जी बनाने के लिए तैयार है? हाँ, प्रधान जी तो आए थे, नापे थे, उसके बाद गए हैं, उनके भी केस हो गया है। इतना दुर्दशा झेल रहे हैं, क्या कहेंगे शासन प्रशासन से? क्या कहेंगे? अब हम क्या कह सकते हैं? हमको सुविधा चाहिए नाली के लिए, रास्ते के लिए, और क्या चाहिए? यही चाहिए हमको। मकान है, आवास को लेकर क्या स्थिति है? आवास अभी मिला नहीं हमको। शौचालय तो बहुत पहले का मिला है, अभी हाल फिलहाल में कोई शौचालय नहीं, इस प्रधानी में नहीं मिला है। तो क्या स्थिति है? शौचालय सही है कि आप लोग खुले में शौच करने? वो तो 15 वर्ष पहले का शौचालय है बना। खुले में शौच करने जाते हैं? खुले में जाते हैं हम लोग। प्रधान जी से नहीं कहें कि शौचालय तमाम कह रहे हैं कि बन जाएगा, यही तो कह रहे हैं। मौजूदा प्रधान से आप लोग संतुष्ट हैं कार्यों को लेकर? हाँ, संतुष्ट हैं, सारा काम करते हैं? हाँ। ठीक, अपना परिचय बताएं। जी, मैं ग्राम सभा अमहरपट्टी उत्तर का प्रधान श्रीमती सीमा गुप्ता का पति हूँ, उनके प्रधान प्रतिनिधि हूँ और जो है ये विकासखंड रसना में पड़ता है। सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि तमाम आरोपों की बौछार की जा रही है। ये दावा किया जा रहा है कि धरातल पर काम नहीं हुआ, उस पर आपने पैसे उतार दिए हैं, क्या सच्चाई है? ये मामला मैंने भी देखा है। हमारे गांव के बगल के गांव के रौरा चौर निवासी हैं एडवोकेट अनिल यादव। उनके घर से सटे ही हमारे राजभर और विश्वकर्मा समाज और यादव बस्ती भी है जो हमारे पंचायत में आती है। उसे सटे हुए तमाम बंजर की ज़मीनें हैं जिन पर इनका अवैध कब्जा या वैध कब्जा जो भी है,
ये किए हुए हैं। हम वहाँ पे विकास कार्य कराना चाहते हैं। आप लोग स्वतः जाकर वहाँ देख लीजिएगा धरातल पर कितनी वहाँ पे लोगों को परेशानियाँ हैं, और यहाँ तक कि बच्चे वहाँ पे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने तक नहीं जा पाते हैं। उस कार्य को लेकर के हम माननीय उप जिला मजिस्ट्रेट SDM महोदय भी वहाँ पे गए हैं, मौके पर तमाम आला अधिकारी भी गए हैं। वहाँ पे नितांत आवश्यक है, जबकि ये हमारे गांव की बंजर को इन्होंने कब्जा कर रखा है। इस एवज में एक दिन SDM महोदय के आदेश से नापी हुई, उसका खूंटा चिन्हितकरण किया गया, उसमें लेखपाल का रिपोर्ट भी है। उसके बाद इन्होंने हम पे दबाव बनाने के लिए धमकियां और दबाव बना रहे हैं। अनिल यादव जो वो कहाँ के रहने वाले हैं? रौरा चौर ग्राम सभा के निवासी हैं। वो अदर ग्राम सभा के हो के आपके ग्राम सभा से लफड़ा क्यों मोल ले रहे हैं? वो ऐसा है कि उन्होंने कई बीघे बंजर जमीन को, सरकारी ज़मीन को कब्जा कर रखा है। आपके ग्राम सभा के? जी हाँ, वो दूसरे ग्राम सभा के हैं, जबकि उनको ये वायरल करने का अधिकार या उनको हमारे ग्राम सभा के कार्य करने में जांच कराने का अधिकार उनको नहीं है। आप शासन आदेश संख्या उठाकर देख लीजिए, स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी जांच होती है तो वहाँ का स्थानीय निवासी बैन हल्फा लगा करके यानी एफिडेविट के साथ करा सकता है, उसको अधिकार है। और मैं इस चीज़ को लिए तैयार भी हूँ, क्योंकि मैंने जो भी कार्य कराए हैं, जैसे आपने वायरल में देखा होगा, वो समस्त कार्य धरातल पे हैं। आप स्वतः इसकी जांच कर सकते हैं। उन्होंने, आप वायरल में देख सकते हैं कि उन्होंने गांव का क्या बोलते हैं वो लोकेशन न डाल के नसरतपुर उर्फ नसीरपुर के गांव का दूसरे गांव का फ़ोटो अपलोड कर करके और वायरल कर रहे हैं, जबकि वो समस्त कार्य हमारे यहाँ हुआ है। आप लोग स्वतः जा कर के वो, मैं आपको वहाँ की चीज़ को, वहाँ के क्या नाम है, वहाँ पे बता सकता हूँ, उस जगह का नाम आप जाकर स्वतः जांच कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपकी छवि धूमिल करने, हाँ, ये स्पष्ट रूप से छवि धूमिल तो साथ साथ है, ये है, वो एक अलग विषय है छवि, लेकिन असली है दबाव देकर, धमकी देकर उस कार्य को रोकना, जो वहाँ पे लोगों को परेशानी है उस कार्य को रोकना, और अपनी अवैध कब्जा को बनाए रखने का दबाव बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं आप कार्य कराना चाहते हैं, कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। हाँ, ये सरकारी कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। SDM महोदय के आदेश के बावजूद उनका अनुपालन नहीं हो पा रहा है। उनके दबंगई से उनकी घर की महिलाएं ये सब लेकर के आ जा रही हैं। आप मेरे पास आप वहाँ का वीडियो भी है जिस समय नापी हो रही है, वहाँ का खूंटा वगैरह और उखाड़ना, सरकारी कार्य में बाधा डालना, आपको उसका प्रमाण मिल जाएगा। कहीं कहीं देखा जाए कि गांव में बहुत जगह जल जमाव या नाली टूटी, तमाम समस्याएं हैं, कब तक सुधार होगा और क्या पहल है आपकी? ऐसा है कि अभी भी समस्याएं हैं, ग्राम सभा बड़ी है, सरकारी बजट अभी थोड़ा सा अवरुद्ध है। आने के बाद अगर ऐसी कोई समस्या पाई जाती है, उसका हम प्रस्ताव बना करके जरूर निराकरण करेंगे। इस वायरल खबर को लेकर अपने गाँव के सामान्य जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? गांव की जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारी गांव की जनता हमारे साथ है, हमारा सुख दुख हमारा उसके है। कोई बाहर का व्यक्ति अगर गांव में आकर के और गांव की सरकारी ज़मीन को, संपत्ति को हड़पना चाहता है, इस रेफरेंस में हमारी गांव की जनता पूरी तन मन से हमारे साथ है। इस विषय पर अभी कोई प्रशासनिक कार्रवाई किए हैं? जी हाँ, इस मामले का हमने संज्ञान जो है यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय और शासन को मुख्य सचिव तक प्रेषित किया गया है। और इस मामले को लेकर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पास भी हम लोग जाने वाले हैं, और इस मामले को हम माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को देंगे जरूर। शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? शासन से मांगा कि ऐसे कब्जाधारियों को जो अवैध रूप से गांव के पोखरे की ज़मीन, गरीबों, यहाँ देखिए मैं चीज़, वहाँ के गरीब जितने भी काश्तकार हैं सबको ये अपने दम पर वहाँ से हटा करके खेत कर उनका ज़मीनों पर कब्जा किए हैं। इस सब मामलों को लेकर के मैं संज्ञान शासन में देना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं गाँव के लोगों का शिकायत भी है कि प्रधान जी ने कुछ पात्र व्यक्तियों को आवास नहीं दिया है, सड़क कहीं टूटी है, कहीं अधूरा काम आपने छोड़ दिया है, इस तरह गांव के लोगों ने आरोप लगा रहे हैं, इस पर क्या कहें? अधूरा काम अगर कहीं ऐसा तो है नहीं, लेकिन अगर कहीं छूटा होगा तो हल्का फुल्का विवाद हो जाते हैं, कहीं छूट जाते हैं, काम लोग नहीं करने देते हैं, वहाँ पे छूटा होगा वो उसका निस्तारण हम बहुत ही जल्द करा लेंगे। और रही बात आवास के प्रकरण में, तो आवास के जैसे इस समय प्रक्रिया चल रही है, आवास के फ़ोटो खींचे जा चुके हैं, उसमें पात्र अपात्रों की देखी जा रही है, उसमें सर्वे चेकर मेकर लगे हुए हैं। अगर वो अपात्र पाए जाते हैं तो उसमें प्रधान की कोई भूमिका नहीं होती है, ऐसा होता है। पात्र को मिलना हम लोग स्वयं प्रयास करते हैं। ऐसी सड़क है जिसको बनना बेहद जरूरी दिख रहा है, ग्रामवासियों का ये मांग है आपसे कि वो सड़क बननी चाहिए, क्योंकि वो कीचड़ से होकर गुजर रहे हैं दिन रात। जी हाँ, इसके रेफरेंस में मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो जितने भी आप सड़क बता रहे हैं सबकी ID जनरेट हो चुकी है, शासन द्वारा, हमारे खंड विकास अधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई है, और शासन पर जो